हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन मैं स्टडी में। मैं नरेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप राइट कर लें, वो कॉन्सेप्ट बेस है, हम स्टडी कर लेंगे उन पे। नेक्स्ट टाइम आपका टेस्ट रहेगा, यानी कि कल ट्यूसडे है और कल आपका टेस्ट है चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड का। बी रेडी फॉर टेस्ट एंड बी सीरियस एंड बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट रहिए अपने टेस्ट के लिए, खुद कीजिए और उस टेस्ट को सीरियसली कीजिए। तो ये आपकी प्रिपरेशन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की। आज हम एक साइंस के चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली बहुत दिन हो गए, मैथ चल रही है, तो साइंस का जो चैप्टर है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो बेसिक चैप्टर है जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसे इजी से समझ सकते हैं। और वो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम घर में रहते हैं और इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है। आज हम जिस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हुआ? अब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ओवरऑल उसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि आप इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं, किस टॉपिक पे स्टडी करने वाले हैं, ताकि आपको ओवरऑल ये पता रहे कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना है तो इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक है वो पढ़ने होंगे, रीड करने होंगे। मैं आपको ये बता दूं कि साइंस आप जब भी पढ़ें तो चैप्टर की पहले एक परफॉर्मा तैयार करें कि हमें इस चैप्टर में इस टॉपिक पे स्टडी करनी है, क्योंकि जब आप नोटबुक ओपन करोगे आपको परफॉर्मा साइड में दिखेगा, तो आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा कि हमें इस टॉपिक पे डिस्कस करना है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। इससे हमें ओवरऑल चैप्टर का आइडिया होगा कि हमें इस चैप्टर में इस टॉपिक पे डिस्कस करना है। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमें इसकी यूनिट्स, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला इस पे डिस्कस करना है। बेसिकली हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा मैं बता दूं, आपने बैटरी देखी होगी, सेल देखा होगा जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इन दोनों चार्ज के बिटवीन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस किस टाइप से वर्क करेगा, इस पे हम डिस्कस करेंगे। थर्ड जो हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड वो है इलेक्ट्रिक सिंबल। जो किस सर्किट में काउंट होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होते हैं। बेसिकली आपने यूज किए होंगे, आपको फैन ऑन करना है, आप स्विच ऑन करोगे तो उसे स्विच और फैन का इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं, तो उन पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है ओम्स लॉ। ये टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा इसी ओम्स लॉ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टिविटी पे। तो हमारे पास जो मेन टॉपिक है ओम्स लॉ के अंदर, जो इसके सब टॉपिक रहेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इसके जस्ट आफ्टर आपके पास रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर हम टू टाइप के कॉम्बिनेशन पे डिस्कस करेंगे, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके जस्ट आफ्टर जो टॉपिक आने वाला है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के जस्ट आफ्टर, वो रहेगा हमारा थर्मल इफेक्ट, या हम ये कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम जिस इफेक्ट पे डिस्कस करेंगे वो हमारा थर्मल इफेक्ट, सेकंड इसी में है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट,
मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर हम 2 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? इसके जस्ट आफ्टर हमारे पास एक टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो आपके पास 2 कॉन्सेप्ट रहेंगे, वो रहेंगे जनरेटर, और वो आपके पास है एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। एसी मीन अल्टरनेटिव करंट पे वर्क करने वाला जनरेटर, और डायरेक्ट करंट पे वर्क करने वाला जनरेटर। तो बेसिकली ये हमारा परफॉर्मा है इस चैप्टर का, जिसमें आपको ओवरऑल ये आइडिया हो गया होगा कि हमें किस पे डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक सिंबल, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल इफेक्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो ये हमारा टोटल ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। सो अब हम टॉपिक फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट पे डिस्कस करने से पहले हम कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सपोज कि आपके घर में ये गैस स्टोव है। इस गैस स्टोव से हमने किसी आयरन रोड को टेम्परेचर प्रोवाइड किया या हीट प्रोवाइड की। आयरन रोड होगी, लोहे की एक रोड है, जिसको हमने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। अब ये जो रोड है वो हीट को क्या करेगी, कंसीव करेगी, यानी कि इस वन एंड को हमने हीट प्रोवाइड की, और जैसे ही ये हीट के टच में आएगी, इसका ये जो एंड है ये हॉट हो जाएगा, यानी कि इसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट आफ्टर फ्यू मिनट्स ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हीट की फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, और आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इसका सेकेंड एंड भी क्या होगा, हॉट हो जाएगा। इट मींस इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट है वो फ्लो करती है। तो हीट है वो फ्लो करेगी, तो उसके लिए मीडियम क्या रहेगा, ये रोड उसके लिए मीडियम है। तो फ्लो ऑफ हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट करंट। हीट का फ्लो होना ही हीट करंट होगा, वाटर का फ्लो होना ही वाटर करंट होगा, एयर का फ्लो होना ही एयर करंट होता है। वाटर फ्लो का मीन क्या हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये रिवर है और इसके अंदर वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो रिवर है वो एक मीडियम का वर्क कर रही है, और वाटर है वो इसके अंदर फ्लो हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड वाटर करंट। क्लियर हुआ? अब हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट रियल में क्या है। पहले मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि हमारे पास 2 चीजें रहेगी। एक तो होता है इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर। हमारे घरों के अंदर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम की वायर होती है, जिसे अगर हम टच करें तो हमें शॉक लगेगा। इट मीन्स कि उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, कंडक्टर है। इंसुलेटर का मीन क्या हुआ, जैसे आपके घर में वुड है, प्लास्टिक है, क्लॉथ है, जो है अगर आप उन्हें टच करें और वायर उनसे कनेक्ट हो तो आपको शॉक नहीं लगेगा। इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है, और उन्हें क्या कहा जाएगा, इंसुलेटर कहा जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए जिस मीडियम की जरूरत है वो मीडियम क्या है, कंडक्टर है। तो आपकी कॉपर, एल्यूमिनियम की जो वायर है वो कंडक्टिंग वायर है। क्या है, कंडक्टिंग वायर, जिसके अंदर करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एनी सर्किट अमाउंट ऑफ चार्ज, एनी सर्किट फ्लो ऑफ amount of charge in per unit time passes from a conducting wire is called electric
करंट। क्लियर हुआ? किसी एक सर्किट के अंदर कंडक्टिंग वायर है जिसमें से चार्ज की जो अमाउंट फ्लो होगी पर यूनिट टाइम में, वो आपके पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। और अगर हम इस डेफिनेशन को चेंज करें तो हमारी डेफिनेशन रहेगी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग वायर is called electric current। तो हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है वो बहुत सारे टाइप से दे सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप डेफिनेशन को किस टाइप से राइट करते हैं। तो किसी भी सर्किट के अंदर कंडक्टिंग वायर में से चार्ज का फ्लो होना क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है I से। इट मींस अगर मैं ये कहूं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे, I से, और आपके पास जो चार्ज है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, और टाइम को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, T से। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला रहेगा I = Q/T। इट मींस Q को हम शो करते हैं कूलाम से, टाइम को शो करेंगे सेकंड से, तो आपकी यूनिट बन जाएगी कूलाम पर सेकंड, और इसकी जो सेकंड यूनिट है वो यूनिट रहेगी हमारे पास एम्पियर। क्लियर हुआ? यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट तो रहेगी आपके पास कूलाम पर सेकंड, सेकंड यूनिट रहेगी डायरेक्ट आपके पास एम्पियर। सो क्यू हमारे पास यहाँ पे चार्ज है, और चार्ज के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि चार्ज है वो आपके पास टू टाइप के रहेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। कैसे? आपने बैटरी पे चेक किया होगा, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो चार्ज है वो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। सो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम रहेगा। चार्ज फ्लो होने का मीन क्या होगा, किसी भी कंडक्टिंग वायर में से चार्ज फ्लो होने का मीन कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या रहेगी, 1.6 × 10⁻19 कूलाम रहेगी। सो I = Q/T, कूलाम को शो करेंगे C से, T को सेकंड से, तो यूनिट हो जाएगी कूलाम पर सेकंड, और आपके पास एम्पियर डायरेक्ट यूनिट रहेगा किसका, करंट का। तो बेसिकली अगर आपके पास ऑप्शन हो तो इलेक्ट्रिक करंट के आपके पास 2 यूनिट है, कूलाम पर सेकंड एंड एम्पियर। सो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, यह था इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। नेक्स्ट Q को रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज से, और Q = फॉर्मूला होगा N × T। N का मीन हुआ नंबर ऑफ चार्ज, और E का मीन हुआ 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी वायर में से फ्लो होता है, इट मींस कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो नंबर ऑफ चार्ज रहेगा N। तो अकॉर्डिंग टू दिस I = रहेगा Q/T, जो हमारा स्टार्टिंग का फॉर्मूला है। बट अगर हम Q की वैल्यू पुट करें N × E/T, तो ये भी करंट फाइंड करने का क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। तो I = Q/T और N × E/T, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, एम्पियर रहेगी। इसका मीन ये होता है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में से सिंगल चार्ज भी पास हो सकता है। अगर सिंगल चार्ज पास ना हो, बहुत सारी अमाउंट में चार्ज पास हो रहा है, तो हमें चार्ज फाइंड करने का फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा, Q = N × E। ये आपका चार्ज का फॉर्मूला रहेगा। सेकंड कि हमारे पास जो करंट है वो बहुत टाइप से मेजर किया जाता है। 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर रहेगा। 1 माइक्रो एम्पियर = 10⁻6 एम्पियर। तो ये हमारे पास करंट की कुछ वैल्यूज है कि अगर हमें मिली एम्पियर में मेजर करना है तो हम 10⁻³ का यूज करेंगे, माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजर करना है तो 10⁻6 का यूज करेंगे। सो बेसिकली
मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी और इलेक्ट्रिक करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। सेकंड, इसी के अंदर हमारे पास एक डेफिनेशन और है। इस डेफिनेशन को हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी हमारे पास फॉर्मूला है। अगर Q को हम यही मेंशन करें तो I क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा I इंटू टी। तो ये आपके पास Q यानी चार्ज फाइंड करने का फॉर्मूला रहेगा। चार्ज इज इक्वल टू रहेगा I इंटू टी। तो इसका यूनिट रहेगी एम्पियर सेकेंड, या इसकी जो मेन यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट वो है कूलम। यानी कि चार्ज को आप कूलम यूनिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ज को आप एम्पियर पर सेकंड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि किसी भी सर्किट के अंदर 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड में पास होगा तो उस कंडक्टिव वायर के अंदर चार्ज की अमाउंट क्या रहेगी, 1 कूलम रहेगी। इन एनी सर्किट 1 एम्पियर करंट passes into 1 second, then charge will be 1 coulomb। तो 1 कूलम की अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो डेफिनेशन क्या रहेगी कि यदि किसी सर्किट में से इफ एनी सर्किट द 1 एम्पियर करंट passes into 1 second then charge will be 1 कूलम। तो ये है आपके पास डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की, 1 कूलम की डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट्स है वो एम्पियर है, बट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज करेंगे वो इक्विपमेंट हमारे पास क्या रहेगा, एमीटर। एमीटर का यूज करेंगे हम क्या मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट। और एमीटर का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो किसी भी सर्किट के अंदर एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसका रीजन क्या होगा कि एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर लो होगा उसी केस के अंदर ज्यादा अमाउंट में चार्ज यानी कि करंट पास हो सकेगा। सो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करेंगे जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। रीजन क्योंकि एमीटर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या रहेगा, बहुत लो रहता है।